नमस्कार दोस्तों, एटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के बारे में ही पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा द्रव्य। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक और हम बात करते हैं द्रव्य के बारे में। द्रव्य को मैटर भी कहते हैं। ये द्रव्य क्या है, द्रव्यमान क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा ब्रह्मांड है बहुत सी चीज़ों से बना हुआ है, बहुत सी चीज़ें इसमें समावेशित है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ब्रह्मांड में उपस्थित वह सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान, इसको हम मास भी कहते हैं। द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, स्थान या स्पेस कह लीजिए, जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसे हम द्रव्य या मैटर कहते हैं। तो अब देखिए आप दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि द्रव्यमान, जिसमें द्रव्यमान प्रेजेंट हो, जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं, स्पेस घेरती हैं, उसको हम द्रव्य कहते हैं। तो आप जैसे वस्तुएं आप समझ सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जैसे हमारे यहाँ मेज़, कुर्सी, कापी, कलम, किताबें, जो वस्तुएं स्थान घेरें और जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है और जो स्थान घेरती हैं उसे हम द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए द्रव्य, जो वस्तुएं द्रव्य हैं क्या हैं, आप कोई भी चीज़ जो अपने आसपास है, जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान है, उसको हम द्रव्य कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं मेज, कुर्सी, किताबें, चारपाई, कलम आदि। ये क्या है? ये द्रव्य हैं। क्यों द्रव्य हैं? क्योंकि इसमें द्रव्यमान है प्लस ये स्थान को घेरती हैं, इसलिए ये मैटर कहलाती हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो द्रव्य नहीं हैं, इसके बारे में भी हम जान लें। जो द्रव्य नहीं है या मैटर वो नहीं है। मैटर कौन सी चीज़ें नहीं हो सकती? जैसे हमारी भावनाओं में क्या, उसका मास नहीं है, यानी द्रव्यमान नहीं है। वो भावनाएं क्या होती हैं, वो स्थान नहीं घेरती हैं, तो भावनाएं द्रव्य नहीं हैं। हमारे विचार द्रव्य नहीं है। ऊर्जा, जो हमारी एनर्जी है, वो द्रव्य नहीं है। ध्वनि वो द्रव्य नहीं है। प्रकाश
द्रव्य नहीं है आदि। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि द्रव्य नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों हम समझ सकते हैं कि मैटर होता क्या है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं मैटर वो चीज़ है जिसमें मास हो प्लस जो स्पेस कवर करता हो, उसको हम कहते हैं मैटर या द्रव्य। मैटर क्या है? मैटर के एग्जांपल हैं मेज़, कुर्सी, किताबें, चारपाई, कलम और भी जो चीज़ें जो आपके आसपास प्रेजेंट हो वो हैं द्रव्य। जो चीज़ें द्रव्य नहीं हैं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे हमारी भावनाएं हैं, भावनाएं न स्थान घेरती हैं, न उसका कोई द्रव्यमान होता है, न द्रव्यमान नहीं होता है। विचार न स्थान घेरता है, यानी कि वो स्पेस नहीं कवर करता है, उसका कोई मास नहीं होता है, द्रव्यमान नहीं होता है। इसी तरह से ऊर्जा, ध्वनि, प्रकाश आदि। अब दोस्तों हम बात करते हैं द्रव्य की अवस्थाओं पर। हमारा जो द्रव्य है, मैटर है, उसकी 4 अवस्थाएं हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस और चौथा है प्लाज्मा स्टेट। तो हम पढ़ लेते हैं, अब समझ लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, इसको द्रव्यमान की अवस्थाएं भी कहते हैं। इसके 4 स्टेट हैं। सबसे पहले होता है नंबर फर्स्ट पे है सॉलिड स्टेट। नंबर सेकंड पे हमारा लिक्विड स्टेट। नंबर थर्ड पे हमारा आता है गैस स्टेट और नंबर 4 एट लास्ट हमारा क्या आता है? प्लाज्मा। ये हमारे द्रव्य की 4 अवस्थाएं हैं या हमारे मैटर के 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज सॉलिड स्टेट, सेकेंड इज़ लिक्विड स्टेट, थर्ड पार्ट इज़ गैस स्टेट एंड एट लास्ट इज़ प्लाज्मा। अब इन चारों स्टेट को हम एक एक करके डिफ़ाइन करते हैं, जिससे दोस्तों आपको आसानी से बात समझ में आ जाए। ये एक दूसरे से कैसे डिफ़र करते हैं और इनके क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या इनकी डेंसिटी है और इनके एग्जाम्पल क्या हैं। इस तरह से हम कंटेनर बना लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट आपको बताएंगे। ये हमारा सॉलिड स्टेट है। इसमें आप ये देखिए, ये मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एटम से बने हुए हैं। ये देखिए आपस में बहुत घने हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से टाइटली जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में ये मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे से टाइटली जुड़े हुए हैं। इसमें ये आपस में जुड़े किससे हैं? इनमें एक बल लगता है, यानी एक फोर्स लगता है। और फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन किससे होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक आकर्षण बल है। तो इन मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हम कह सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड स्टेट इज़ हाईएस्ट। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड स्टेट में है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा। और इसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, कोई भी स्थान नहीं होता है और ये एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रहते हैं, ऐसे ज्वाइंट होते हैं, ऐसे
जॉइंट होते हैं, सटे हुए होते हैं, यानी इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है कि कोई तीसरा आ जाए इसमें बीच में घुस जाए। ये आपस में जुड़े हुए हैं, सॉलिड हैं, कहते नहीं कि बहुत सॉलिड हैं। तो ये सॉलिड स्टेट है। इसमें अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो होता है हाईएस्ट होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट इज़ हाईएस्ट। पहला पॉइंट तो ये हो गया, इसका एक पॉइंट हो गया हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इनकी पहचान किससे होती है कि इनमें हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आपस में टाइटली ये बॉन्डिंग किए रहते हैं, जुड़े होते हैं, इनमें कोई स्पेस नहीं होता है। दूसरा, इनका जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो भी हायर होता है। डेंसिटी इज़ मच higher, density is much higher than liquid and gas state। इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, मच हायर देन लिक्विड एंड गैस स्टेट। डेंसिटी इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब हाईएस्ट है तो इनकी डेंसिटी भी क्या है, उनका घनत्व भी हायर है, हायर देन लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। इसका एग्जांपल हम अब देख सकते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में हमारा वुड, देखिए वुड कितना हार्ड होता है, उसको कहते नहीं बहुत सॉलिड है, बहुत टाइट है, उसको हम ऐसे मतलब उसको क्या करना पड़ता है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत क्या होते हैं, टाइटली बॉन्ड किए रहते हैं, बहुत कड़ा होता है। इसी तरह से हमारा ग्लास है, जो शीशा है जिसको हम कांच कहते हैं, वो भी सॉलिड स्टेट है, सॉलिड फॉर्म में है। और हमारा स्टोन जो पत्थर है, आप देखते नहीं, कहते नहीं पत्थर के बने हुए, यानी बहुत सॉलिड है, बहुत कड़ी चीज़ें वो हैं कि जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी हाईएस्ट। तो हमने ले लिया स्टोन। दूसरा एग्जाम्पल है ग्लास। तीसरा एग्जाम्पल है वुड, लकड़ी, यानी पत्थर, कांच और लकड़ी। स्टोन मीन्स पत्थर, ग्लास मीन्स कांच, एट लास्ट वुड मीन्स लकड़ी। ये सॉलिड स्टेट है। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी हाईएस्ट एंड डेंसिटी इज़ मच हायर देन लिक्विड एंड गैस स्टेट। अब बारी आती है हमारे लिक्विड स्टेट की। आप देख सकते हैं लिक्विड स्टेट में ये हमारे मॉलिक्यूल जो हैं, ये मॉलिक्यूल्स हमारे जो एटम से बने हुए हैं, इनमें बीच बीच में क्या है, स्पेस है, बीच बीच में स्पेस है, यानी कि ये आपस में जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी इनके बीच में थोड़ा सा गैप है। जैसे दो समझ लीजिए मॉलिक्यूल है, इनमें इतना स्पेस है, और जबकि सॉलिड में क्या था, उनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, आपस में ज्वाइंट थे। तो ये जो हमारा लिक्विड स्टेट है, इसमें दो मॉलिक्यूल्स में, ये एक मॉलिक्यूल या दूसरा मॉलिक्यूल आपस में इतनी दूरी पे यानी सेट है, इनमें स्पेस है। तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन क्या होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम होता है, सॉलिड स्टेट की अपेक्षा कम होता है। तो पॉइंट आया, द फोर्स ऑफ attraction in
The force of attraction in molecules in liquid state is less than solid state। तो कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट इज़ लेस देन सॉलिड स्टेट। तो आप इससे आप समझ सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स में है वो किससे कम है, सॉलिड स्टेट से। जैसे कि हमने बताया कि जो ये सॉलिड का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है दूसरा मॉलिक्यूल, ये आपस में ज्वाइंट है, टाइटली बॉन्ड है। जबकि लिक्विड स्टेट में क्या है, ये लिक्विड स्टेट का एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ तक आ रहे हैं, इनमें क्या है, बीच में गैप है, स्पेस है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन क्या है, बीच में स्पेस है। तो आप देख सकते हैं कि ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स का स्टेज है और ये लिक्विड स्टेट का शेप है। दो मॉलिक्यूल्स जो हैं लिक्विड स्टेट के हैं, वो एक दूसरे में थोड़ा सा स्पेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है लेकिन सॉलिड स्टेट से कम है। मुझे लगता है दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। और इसी तरह से डेंसिटी जो है लिक्विड स्टेट में क्या है, डेंसिटी इज़ लोअर देन सॉलिड स्टेट। जो डेंसिटी है हमारे लिक्विड स्टेट की वो क्या है, लोअर देन सॉलिड स्टेट। तो घनत्व सॉलिड स्टेट का जो है वो घनत्व लिक्विड स्टेट का जो है वो सॉलिड स्टेट से कम है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। लिक्विड स्टेट में तो आप जानते ही हैं हमारा वाटर, ऑयल, हमने लिया वाटर, ऑयल, ये हमारे लिक्विड स्टेट के एग्जांपल हैं। वाटर मीन्स पानी, ऑयल मीन्स तेल। तो लिक्विड स्टेट में हमारा वाटर आता है, ऑयल आता है। सॉलिड स्टेट में हमने बताया स्टोन, ग्लास, वुड। अब बारी आती है गैस स्टेट की। गैस स्टेट में भी आप लोग दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है लेकिन डिफर बाय लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। आप देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल गैस का यहाँ पे है तो दूसरा मॉलिक्यूल इतनी दूरी पे है, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है। यानी ये जो गैस स्टेट है इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मिनिमम होता है। तो हम समझ सकते हैं द फोर्स ऑफ attraction in molecules in gas state is lesser than liquid state and solid state। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही थी। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो गैस स्टेट है इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें काफ़ी गैप है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत दूर है। आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ।
जैसे आप समझ लीजिए गैस का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों में बहुत गैप है, तो जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, मिनिमम है। जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है यानी आकर्षण बल कम है, तो ये आपस में काफ़ी दूर हैं, तो दूर होने से तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हमारा एग्जाम्पल है गैस, जैसे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑक्सीजन गैस, इसके अंतर्गत हमारी गैसेज आती हैं, जिसमें हमने 2 एग्जाम्पल आपको बताया, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑक्सीजन गैस। तो इसीलिए हम देखते हैं कि वायुमंडल में जो हमारी गैसेज हैं वो बहुत तेज़ी से, तीव्र गति से आगे को बढ़ती हैं। क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि जो गैस स्टेट में जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होता है, वेरी मिनिमम इन द केस ऑफ गैस स्टेट। या आप समझ सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। जबकि इसके अलावा जो हमारे सॉलिड और लिक्विड स्टेट है इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद इस सॉलिड से कम लिक्विड स्टेट में होता है और गैस में तो सबसे ही कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कम होने से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी दूर होते हैं एक दूसरे से, पूरा दूर दूर तक फैले हुए होते हैं, इसलिए इनकी गति भी बहुत तेज़ होती है और ये फिर क्या करते हैं, तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड या धुआं देखते हैं आप वायुमंडल में, वातावरण में, तो कितनी तेज़ी से फैलता है, कितनी तेज़ी से ऊपर जाता है, यानी उसकी गति कितनी तीव्र होती है। ये गैस की अवस्था के कारण होता है, गैस स्टेट की वजह से होता है। तो हमारे जो गैसेज हैं, गैसेज के मॉलिक्यूल्स काफ़ी गतिशील होते हैं क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स इज़ मिनिमम। अब हमारा फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे हमने सॉलिड स्टेट के बारे में समझा, लिक्विड स्टेट के बारे में जाना और गैस स्टेट को भी हमने गैस स्टेट को भी हमने अच्छी तरह से समझा कि किस तरह से ये वातावरण में गतिशील होते हैं, किस तरह से तीव्र गति से इनके मॉलिक्यूल आगे बढ़ते हैं। अब एट लास्ट प्लाज्मा स्टेज के बारे में भी जानना आवश्यक है। अब प्लाज्मा क्या है? गैस हमारी होती है, आपको एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा आइस है, आइस को हम जब हीट करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, आइस हमारा जो है लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब लिक्विड फॉर्म में जब आइस चेंज हो गया तो फिर उसको हीट करते हैं, यानी इसको सुपर हीट करते हैं, सुपर हीटेड। जब सुपर हीट करते हैं तो जो हमारा मैटर है ये आयनाइज हो जाता है। इसमें जो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन अलग अलग हो जाते हैं, आयनाइजेशन हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज हो जाता है। कहने का मतलब प्लाज्मा गैस का मिक्सचर है। कौन सी गैस का मिक्सचर है? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का मिक्सचर है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैं, ये इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मैकेनिज़्म अभी हम आपको बताते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स में ये आयन है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है। और इसके अलावा ये हमारा मॉलिक्यूल जो है क्रैक होता है, ये पूरा मॉलिक्यूल है जिसको गैस मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये हमारा क्रैक मॉलिक्यूल है। इसको मैं अच्छे से आपको भी बताती हूँ कि कैसे प्लाज्मा में क्या कंडीशन है, क्या स्टेजेस हैं। दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा तो काफ़ी कुछ समझ में आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग ये है प्लाज्मा। इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं डिफ़ाइन करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि प्लाज्मा क्या है।
गैस का मिक्सचर है। किसका? जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज गैसेज होती हैं, उनका मिक्सचर होता है, प्लाज्मा है। अब ये देखिए जो ग्रीन में दिख रहा है आपको, सपोज दैट ये गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये हमारे प्लस साइन पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयन, इसको ये हमारे क्या हो गए? आयंस। पॉजिटिवली चार्ज हैं और नेगेटिवली चार्ज हैं, आयंस हो गए। अब ये हमारा क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये क्रैक मॉलिक्यूल फ्रैगमेंट, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। ये हो गया मॉलिक्यूल फ्रैगमेंट। मॉलिक्यूल फ्रैगमेंट मीन्स मॉलिक्यूल जो है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है क्रैक कर गया है और हाई एनर्जी रिलीज हुई है। अब दोस्तों ये तो इसके पॉइंट्स हो गए, ये डायग्राम हो गया, ये इसके पॉइंट्स हो गए। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि अगर हम आइस को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। और जब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, देखिए ये हमारा कंटेनर है, इसको हम हीट करते हैं बर्नर से। बर्नर हमने बना दिया, इसको हम हीट करते रहेंगे, हीट करते हैं। ये गैस वेपराइज हो रही है, गैस के फॉर्म में ये लिक्विड जो है वेपराइज हो रहा है। अब देख सकते हैं दोस्तों कि हमने कहा कि बर्नर से हमने आइस को यानी बर्फ़ को हीट किया, तो सबसे पहले बर्फ़ जो है किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट मीन्स बर्फ़ जो है पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब पानी में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में वाटर में कन्वर्ट हो गया, फिर क्या हुआ? हम इसको हीट बराबर दे रहे हैं, इसको हीट करते जा रहे हैं। हीट देने का मतलब इसको जैसे हमने दिया 1000, 2000, आप समझिए 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, 8000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सुपर हीट करते हैं। जब हम मैटर को सुपर हीट करते हैं तो क्या होता है? सुपर हीट करने से जो लिक्विड है ये गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। और जब गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है तो जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो क्या होता है? आयनाइज हो जाता है। ये देखिए आयनाइज हो जाता है। आयनाइज कैसे होता है? कि जब ये जो गैस फॉर्म में मैटर है, ये गैस फॉर्म में मैटर है, आयनाइज होने का मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में आयनाइज हो जाते हैं, कि अलग अलग हो जाते हैं, उनका आयनाइजेशन हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो गैस का पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का मिक्सचर है वही प्लाज्मा होता है। जब इनका आयनाइजेशन हो जाता है, कुछ मॉलिक्यूल्स का इसमें आयनाइजेशन हो जाता है। अब जब इनका आयनाइजेशन हो जाता है तो इसके ऑर्बिट में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो जब हाई एनर्जी मिलती है, इनको हीट करते रहते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, अपने ऑर्बिट से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि हाई एनर्जेटिक हो गए तो ये अपने ऑर्बिट से बाहर निकलना चाहते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि अगर इनको ये इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस है,
तो ये कोशिश करते हैं कि बाहर से मुझे कहीं से अगर पॉजिटिव मिल जाए तो मैं उसके साथ बॉन्डिंग बना लूँ, उसके साथ मैं बॉन्डिंग बना लूँ। इस तरह से ये कोशिश करते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर निकलना चाहते हैं। और निकलेंगे कैसे? जब मॉलिक्यूल फ्रैगमेंट, यानी कि जो मॉलिक्यूल हमारा टूटता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे आकाश में बिजली चमकती है, आकाश में बिजली चमकती, इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मा का। अब कैसे बिजली चमकती, इस मैकेनिज़्म को समझते हैं। इसको हमने लिखा, ये हमारा क्लाउड हो गया। इसमें क्या हो गया आप देख सकते हैं। सपोज दैट ये इसमें प्लस साइन है और यहाँ पे हमारा ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और इसमें ये जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये बाहर निकलना चाहता है क्योंकि ये हाई एनर्जेटिक हो चुका है। क्यों हाई एनर्जेटिक हो चुका है? क्योंकि जो हमारा गैस का मैटर है वो हाईली हीटेड, यानी सुपर हीटेड जब हुआ तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनाइज हो गए, यानी पॉजिटिव और निगेटिव आयन में ये चेंज हो गए। और जब पॉजिटिव और निगेटिव आयन में चेंज हो गए तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे जो हाई एनर्जेटिक थे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो बाहर निकल सकें अपनी एनर्जी को लेके, और कोई उनको अपोजिट आयन अगर मिल जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइनस आयन होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, तो अपने पॉजिटिवली चार्ज को वो ढूंढता है और जब उसको मिल जाता है तो फिर वो क्या करता है? फिर वो उसके साथ अट्रैक्शन बॉन्डिंग कर लेता है। तो हम देखेंगे कि ये हमारा गैस का मैटर है। इसमें ये मॉलिक्यूल गैस के हैं। जब इनको हीट करते हैं तो ये ऊपर की तरफ गैस क्या होती है? वेपराइज होती है। और जब वेपराइज होती है तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आकाश की तरफ बढ़ते हैं। और जब बढ़ते हैं तो इनको क्लाउड मिलता है, क्लाउड। और फिर क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फिर ये यहाँ से हाई एनर्जेटिक होने से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इनसे कनेक्शन बनाते हैं क्लाउड से। और जब क्लाउड से कनेक्शन बनाते हैं तो प्लस और माइनस आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। फिर क्या होता है? क्रैक, बिजली चमकती है। क्योंकि गैस का क्या हुआ? गैस का आयनाइजेशन हुआ और ये प्लाज्मा बन गया, प्लाज्मा का निर्माण हुआ और इस तरह से ये बिजली क्रैक होती है। हाई एनर्जेटिक कंडीशन है, ये हाई एनर्जेटिक कंडीशन है। इसकी वजह से बिजली आकाश में चमकती है। ये प्लाज्मा का ये नेचुरल चैनल ऑफ प्लाज्मा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नेचुरल चैनल ऑफ प्लाज्मा। ये जो कंडीशन बनती है ये नेचुरल चैनल ऑफ प्लाज्मा कहलाती है। और नेचुरल चैनल ऑफ प्लाज्मा का और भी एग्जांपल है। जैसे हमारा सूर्य है, उसको बोलते हैं कि पूरा जो सूर्य के अंदर का जो मैटर है, जो कंटेंट है, वो पूरा प्लाज्मा है। उसमें क्या है? पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस का पूरा कंटेंट है। इसी तरह से में स्टार्स हमारे जो होते हैं, देखिए वो बहुत तेज़ चमकते हैं क्योंकि हाईली एनर्जेटिक होते हैं और उसमें भी प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का कंटेंट होता है, उसमें भी पॉजिटिव और निगेटिवली चार्ज होते हैं। और इस तरह से हमारा सूर्य हो गया, तारे हो गए, और जो हमारे ये जो बिजली चमकती है आकाश में, इनका भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये इस पॉजिटिव आयन से मिल जाते हैं तो नेचुरल चैनल ऑफ प्लाज्मा बन जाता है। इस तरह से पूरे वर्ल्ड में 99% जो भी चीज़ें हैं वो उसमें प्लाज्मा है, प्लाज्मा का कंटेंट है। इस तरह से आपने देखा कि हमने द्रव्य की
4 अवस्थाओं पे विस्तृत रूप से चर्चा किया, यानी डिटेल रूप से इनके बारे में जाना। पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट, तीसरा गैस स्टेट और चौथा हमारा प्लाज्मा स्टेट। और इस तरह से आपने देखा कि सॉलिड स्टेट में इसके 2 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ये आपस में मजबूती से बॉन्डिंग करते हैं। इनका डेंसिटी यानी घनत्व जो होता है बहुत ज़्यादा होता है और हायर देन लिक्विड एंड गैस स्टेट। इसके एग्जांपल हैं स्टोन, ग्लास एंड वुड। सेकेंड स्टेट है माई लिक्विड स्टेट। हमने आपको बताया कि इनके 2 मॉलिक्यूल्स में स्पेस होता है, जबकि सॉलिड में स्पेस नहीं होता है, मजबूत बॉन्डिंग होती है। और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट इज़ लेस देन सॉलिड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड स्टेट में है ये कम किससे होता है? सॉलिड स्टेट से होता है। इसी तरह से हम गैस स्टेट में आ जाते हैं। गैस स्टेट में इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। तो आप समझिए गैस का ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा ये, आपस में इनमें काफ़ी गैप होता है। इसकी वजह से इनमें अट्रैक्शन नहीं होता है, पूरा ये वायुमंडल में फैले हुए होते हैं और तीव्र गति से ये आगे की ओर बढ़ते हैं। जिसका कि एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं बिखरे हुए होते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है। इसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेज हमारा प्लाज्मा है। प्लाज्मा को भी मैंने डिफ़ाइन किया है। इसको प्लाज्मा को मैंने बताया कि ये गैस का मिक्सचर है। इसमें पॉजिटिवली आयन और निगेटिवली आयन मिक्स होता है। इसका पॉजिटिवली आयन और निगेटिवली आयन का मिक्सचर होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। और इसका एग्जांपल सबसे अच्छा ये है कि मैंने बताया कि अगर हम मान लीजिए बर्फ़ को लिया, बर्फ़ को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म में बदलता है। फिर इसको हम गर्म करते रहते हैं कंटिन्यूसली, लगातार गर्म करेंगे तो लिक्विड फॉर्म से ये गैस फॉर्म में यानी वाष्प में बदलता है। जब वेपराइजेशन होता है तो ये गैस फॉर्म में ऊपर की ओर बढ़ता है। और इसको हीट करते रहते हैं, मतलब सुपर हीटेड, अधिक से अधिकतम ताप देते हैं आप। सपोज दैट 8000 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा हम अगर इसको ताप देते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, उनमें आयनाइजेशन हो जाता है। आयनाइजेशन मीन्स उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयन बन जाते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयन बन जाते हैं तो इनमें कुछ हाईली एनर्जेटिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो अपने ऑर्बिट को छोड़ना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को लेके ऑर्बिट को छोड़ना चाहते हैं। क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके विपरीत वाला जो आयन है यानी पॉजिटिव वो उनको मिल जाए तो उनसे बॉन्डिंग बना ले। तो फिर उसके बाद इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा जो आकाश में बिजली चमकती है उसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सपोज दैट कि जो हमारा बादल है वो पॉजिटिव आयन है, उसमें वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन जो गैस कंटेंट में, गैस के मैटर में जो और पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज आयन है, उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट हाईली एनर्जेटिक होने की वजह से अपना ऑर्बिट छोड़ना चाहते हैं और पॉजिटिव आयन की खोज करते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव आयन से बॉन्डिंग कर लेता है। तो फिर उस स्टेट में क्या होता है, नेचुरल चैनल ऑफ प्लाज्मा बनता है और बिजली क्रैक होती है। इसके अलावा और भी प्लाज्मा के एग्जांपल है, जैसे हमारा सूर्य है और तारे हैं। ये सब नेचुरल चैनल ऑफ प्लाज्मा है। जो सूर्य के अंदर कंटेंट है, जो मैटर है, वो कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का मिक्सचर है। इसी तरह से हमारा तारा जो है, स्टार्स जो है, उसमें भी पॉजिटिवली चार्ज आयन और निगेटिवली चार्ज आयन का मिक्सचर है। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। इसमें जो भी आपको चीज़ें समझ में ना आ रही हो तो मुझसे आप फिर से पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।